नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करने जा रहे हैं कि सिद्धार्थ जी अपने ही बुने जाल में इस तरीके से फंस गए हैं कि अब वो बात बात पर गुस्से हो जा रहे हैं, गुस्सा पर आ जाए, गुस्सा करने लगे हैं, बात बात पर सर खुजलाने लगते हैं, बात बात पर बाल नोचने लगते हैं। स्वाभाविक है, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला आते आते ऐसे मुद्दे को इन्होंने उठा दिया जो क्रेडिट मिलना तो दूर छोड़ दीजिए, इसमें सिवाय आलोचना का, सिवाय शिकायत का, सिवाय अलग अलग तरीके के आरोप के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं था इसमें। उस मुद्दे को उन्होंने उठा लिया कि सबको, पति पत्नी को भी पहुंचा देंगे एक साथ, सब बीमार जो है सो अपने अपने घर के पास चला जाएगा, सब जो दूर दूर पोस्टिंग हो गया है उसको भी घर पर पहुंचा देंगे, सब लोग शांति से रह के पढ़ाएगा, स्कूल का माहौल ठीक होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो हम बात करते हैं वो सब भी उपलब्ध होने लगेगा, सहज होने लगेगा। शिक्षक जो मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहा है वो प्रताड़ना के दौर से नहीं गुजरेगा, पति पत्नी साथ रहेगा तो माहौल कूल रहेगा। पढ़ा दिया कोई इनको या जैसे भी पढ़ लिए, तो आते आते सबसे पहला काम यही शुरू किया। देख लीजिए कि सबसे पहला काम यही किया कि जो बात तबादला कहीं दूर दूर तक बीपीएससी वाला कोई सोच नहीं रहा था, कोई सोच भी रहा था कि प्रोबेशन पीरियड में मेरा तबादला होगा, उसको ही जगा दिए। और बेचारा तब से ही लोग सब परेशान है 6 महीना से, उसको जगाए सो जगाए। और जो पाठक पटरी पर चीज़ें छोड़ कर गया था कि भाई सक्षमता पास जो जहाँ है, जिस ज़िले में है वहाँ काउंसलिंग कराएंगे और वहीं उनकी पोस्टिंग होगी, काउंसलिंग वगैरह सब करा के निश्चिंत था कि अब हमारा पोस्टिंग होगा, तो उसको ही रद्द कर दिए। उसके बाद क्या हुआ सो देखिए रहे। आखिरकार सबको उसी स्कूल में छोड़ दिया गया, सबको उसी स्कूल में छोड़ दिया गया। एक अलगे वो प्रॉब्लम है जो 10 बरस 15 बरस से अलग अलग ज़िलों में था, उसको लगा था कि अब हम अपने घर के पास जाएंगे, नहीं हो पाया। वो अलग तनाव में है, बीपीएससी वाला अलग तनाव में है। तीसरे चरण का मतलब TRE 3 का रिजल्ट निकले हुए कई महीना हो गया, काउंसलिंग हुए भी महीनों बीतने को है, पोस्टिंग नहीं हुआ है, तो अलग तनाव में है। जो विशिष्ट शिक्षक बना उसका प्रान नंबर अभी तक बना नहीं है, पोस्टिंग हो गया, 2 महीना से दरमाहा नहीं मिला है, वो अलगे तनाव में है। उसके बाद सक्षमता 2 जो पास किया, विशिष्ट शिक्षक कब बनेंगे, उसकी प्रक्रिया, काउंसलिंग हुआ, जो भी हुआ, अभी तक विशिष्ट शिक्षक की तिथि जारी नहीं हुआ है, वो अलगे तनाव में है। हेडमास्टर का परीक्षा दिया, प्रधान शिक्षक का परीक्षा दिया, रिजल्ट निकले हुए कई माह हो गया, उसका भी काउंसलिंग हो गया, उसके भी पोस्टिंग का भी बातें चल रहा है, वो अलगे तनाव में। मतलब शिक्षा विभाग का मतलब जो रीढ़ है, जिसके सहारे सारा विभाग का सब कुछ चलता है, वही तबाह है। मतलब शिक्षक, चाहे वो नियोजित हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे प्रधान शिक्षक में चयनित शिक्षक हो, मतलब सब परेशान है। मतलब एक भी शिक्षक जिसको जिम्मेवारी है पढ़ाने का, वो स्थिर नहीं है। तो मतलब फ्रंट देख लीजिए, मतलब शिक्षक के फ्रंट पर सारा शिक्षक बेचैन, इनके करतूत की वजह से सब परेशान। एगो लाए ऐप, ई शिक्षा कोष, कि सबको हम अटेंडेंस बनाएंगे उसी का, उसी से अटेंडेंस, उसी से छुट्टी, उसी से मध्याह्न भोजन, मतलब जितना कुछ होगा सब ऐप पर होगा। हर तीसरे दिन ऐप फेल हो जा रहा है, हर तीसरे दिन शिक्षक स्कूल पर खड़ा होकर जैसे अटेंडेंस बना रहा है। और जो फर्जी करने वाला है, जो फर्जी शिक्षक है, वो आराम से फर्जीवाड़ा कर रहा है। वो एगो अलगे घाव हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं दिख रहा है। वो आने वाले समय में कैंसर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चीज़ें उसी तरीके से चल रही हैं, उसी दिशा में चल रही है। सब लोग परेशान हैं, क्या करें भाई, सबका सब परेशान, मेरा पूरा। और जितना देखिए जो काम होना चाहिए था, हाई कोर्ट का जजमेंट, कौन शिक्षक रहेगा कौन जाएगा, वो अभी तक उस जजमेंट पर आ रहा है। रोज़ 10 चिट्ठी निकल रहा है, VC हो रहा है, अलग हो रहा है, रोज़ 10 चिट्ठी, चिट्ठी पर चिट्ठी, चिट्ठी पर चिट्ठी, कंप्लाइंस नहीं हो रहा है चिट्ठी का। एगो चिट्ठी पर कंप्लाइंस की प्रक्रिया लोग शुरू नहीं करता है, जिला का शिक्षक सब, मतलब जिला का पदाधिकारी सब, दूसरा चिट्ठी आ गया, दूसरा चिट्ठी अभी देखिए रहा है, पता चला तीसरा चिट्ठी पहुंच गया।
और शाम 4-5 बजते बजते 10 चिट्ठी आ गया। अब वो इस पेश में है कि किसको जवाब दें या किसको नहीं दें, और जब तक ही सोचे सोचे तब तक दूसरा दिन आ गया, दूसरा दिन फिर चिट्ठी आ गया, पुराना चिट्ठी रह गया वैसा ही। तो ये स्थिति है, मतलब अराजकता की तरफ शिक्षा विभाग बढ़ गया। कभी करेगा कि शनिवार हाफ डे हो कर देते हैं, कभी करेगा कि ड्यूटी का समय आवर इधर कर देते हैं। अब 10 दिन मास्टर उसी में परेशान है। भाई एक आप एसीएस हैं, एक बात पर रहिए, एक बात निर्णय ले लीजिए, फिर देख लीजिए। अब तबादले वाला में हर बार नियम बदल रहा है, हर बार कुछ न कुछ नई चीज़ें जोड़ दी जा रही हैं। अरे क्या मतलब है भाई, एक बार निर्णय लीजिए उसके बाद करिए। कभी कहिएगा कि डीओ के माध्यम से पैसा खर्च नहीं करेंगे, कभी कहिएगा कि मध्याह्न भोजन में ये नहीं करेंगे। अरे कोई एक बार सामग्रिक तरीके से निर्णय ले लीजिए। निर्णय लेने में भले 2 दिन 5 दिन 10 दिन का समय लगे, पूरे डिस्कशन के साथ आप निर्णय ले लीजिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ आधा निर्णय आधा उसका बाद में उस पर जोड़ रहे हैं। रोज नया नया जो समस्या आ रहा है उसमें उसके समाधान के लिए नई बात रहे, पर तब तक दूसरा समाधान आ जा रहा है। बताइए, प्राण जनरेट अभी तक नहीं हुआ है विशेष शिक्षक से, दूसरा महीना फरवरी में, मार्च में अगर वेतन नहीं मिला मार्च तक, तो इन लोग का कैसे पेमेंट होगा? वो लैप्स कर गया तब है। जिस मद से लोगों को पैसा मिलता है, क्या बीपीएससी वाले को भी महीने महीने नहीं मिल रहा है वेतन। किस हाल में ये लोग रह रहा होगा। सब बैंक से ले लिया है कर्जा। मोबाइलें खरीदा है तो एप्पल का मोबाइल 1.25 लाख का मोबाइल खरीद कर, मोटरसाइकिल खरीदा है तो 1.5 लाख का मोटरसाइकिल। सोचा कि अब तो हम उसी पर चले जाएंगे। आजकल दे भी देता है बिना किसी फिक्स्ड का, ले लिया। अब सब किसी को, अब सबका जो है सो बैंक डिफॉल्टर की तरफ बढ़ रहा है। सैलरी नहीं दे रहे हैं, वो मास्टर अलगे तनाव में है, किराया नहीं दे रहा है, वहाँ मकान मालिक अलगे तबाह किए हुए हैं। गांव में किराया नहीं दीजिएगा तो कितना दिन लोग बर्दाश्त करेगा, तो वहाँ अलगे तबाही है। और फिर इधर मास्टर साहब का अपना अलगे रंग है, नियंत्रण विहीन हो गया है स्कूल, कोई देखने वाला नहीं है। अराजकता की सीमाएं तोड़ चुका है सब। एगो डीपीएम ईपीएम सीपीएम बहाल किए, उसको हटा रहे हैं, वो अलगे तरह का समस्या खड़ा हो रहा है। मतलब पूरे विभाग को अगर आप गौर से देखिएगा, पूरे विभाग पर अगर गौर करिए, तो स्थिति उसी तरीके से बढ़ रहा है। मतलब सब कोई परेशान है, कोई शांति से नहीं है, कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। तो क्या होगा, क्या कहा जाए? यही अराजकता है ना। तो चले थे एसीएस महोदय सुधार करने के लिए, और सुधार की शुरुआत के पाठक के पहले सब फैसला पलट दो। अरे ऐसा भी होता है भाई, कोई एसीएस अगर फैसला लिया तो उस फैसले में अगर कोई गड़बड़ी बात सामने आ रही है, पहले उसका अध्ययन होगा ना। सब जांच दिए डीएम सबको कि जितना घोटाला किया थारी में, मकान में, समरसेबुल में, वो जांच रिपोर्ट अभी तक आते ही आ रहा है। तब तक दूसरा जांच भेज देगा। परीक्षा का हाल देखिए लिए, इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा में किस तरीके की अराजकता उत्पन्न है फील्ड में। जिला का शिक्षा पदाधिकारी किस तरीके से लूट मचाए हुए है। मतलब सारा सिस्टम, मतलब जिला से लेके बीआरसी तक एक अलग तरीके का लूट, अराजकता, कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। और शिक्षक 6 लाख शिक्षक, कोई तबादले को लेकर परेशान है, कोई वेतन को लेकर परेशान है, कोई पोस्टिंग को लेकर परेशान है। अब बताइए, टीआरई 3 का बेचारा उस बच्चा सबको रिजल्ट निकले कई महीना हो गया, अभी तक पोस्टिंग नहीं की है। बताइए क्या मतलब है।